अमृतपाल सिंह से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। गृह मंत्रालय ने 9 राज्यों की पुलिस को अलर्ट पर रखा है। वहीं एनआईए की 8 टीमें पंजाब पहुंच गई हैं और अमृतसर, तरनतारण समेत कई जिलों में जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम हथियारों, विदेशी लिंक, फंडिंग और आईएसआई से लिंक की जांच कर रही है। तो ये बड़ी जानकारी, अमृतपाल के जो नेटवर्क है उसको लेकर अब छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसे में हमारे सहयोगी अमित पांडे भी अब इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, कौन कौन से वो 9 राज्य हैं जिनको पुलिस ने अलर्ट पर रखा है और एनआईए आगे किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है? और देखिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार की जो सेंट्रल एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं कि अमृतपाल के साथी यहां पे ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर पिछले 6 महीनों से अमृतपाल की जो गतिविधियां चल रही थी, आखिरकार उनको समर्थन कहां से मिल रहा था? एक तो पंजाब से समर्थन मिल रहा था, एक देशव्यापी समर्थन कहां से मिल रहा था? तो इनकी कड़ियां जोड़ने में लगी हुई है सेंट्रल एजेंसीज और ये उम्मीद पूरी की पूरी तरीके से की जा रही है कि एक साथ एक त्वरित कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई और होगी अमृतपाल के सहयोगी के खिलाफ देशव्यापी कार्रवाई। फाइटर जेट को यूक्रेन भेजने के लिए अमेरिका को मना पाएंगे। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक तीनों आतंकी वहां किसी बड़े हमले की फिराक में थे, जिसका पता चलता ही सुरक्षा बल के जवानों ने एक मुठभेड़ में तीनों को ढेर कर दिया। तीनों आतंकियों के पास से कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक आतंकी वहां के इलाकों में धमाका करने की साजिश रच रहे थे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का इस्तेमाल ताइवान झगड़े में नहीं होगा। यह बयान ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने दिया, जिनसे एक इंटरव्यू में ऑकस देशों के बीच हुई पनडुब्बियों की डील पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों को ताइवान विवाद सुलझाने नहीं भेजा जाएगा। यानी डील के कुछ ही दिन बाद अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि जब यह डील हुई तो पूरी कहानी ताइवान के इर्द गिर्द ही बुनी गई। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के बारे में कम और चीन ताइवान झगड़े के बारे में ज्यादा बात हुई और बताया गया कि ऑकस देशों में डील ताइवान में चीन को सबक सिखाने के लिए हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को 2030 से 2040 के बीच जो परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी वो चीन की शामत बन जाएंगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री इस बात से सहमत नजर नहीं आए, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने बिना घुमाए फिराए बोल दिया कि जैसे ही परमाणु पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी उन पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया की सरकार फैसला करेगी कि उन्हें कब और कहां भेजना है, और इस फैसले में अमेरिका का कोई दखल नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने बयान दिया कि ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु पनडुब्बियों की डील के बदले अमेरिका से कोई वादा नहीं किया और इस डील का ताइवान मुद्दे से कोई लेना